जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने की संभावना अब तक सबसे अधिक। नेका कांग्रेस गठबंधन आधे से ज्यादा रास्ते तक पहुंच चुका है। गुरेज में राउंड 5 के बाद नजीर गुरेजी की बढ़त से एनसी ने अपना खाता खोला। कांग्रेस यूटी चीफ तारिक अर्रा ने कहा कि लोगों ने वोट के जरिए जवाब दिया। तारिक अर्रा सेंट्रल शॉर्टिंग से आगे चल रहे हैं। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने की संभावना अधिक है। मंगलवार को आए चुनावी रुझानों में यह गठबंधन 90 में से 51 सीटों पर आगे दिख रहा है, जबकि भाजपा 29 सीटों पर आगे चल रही है। चुनावी आयोग द्वारा अभी तक अपलोड किए गए रुझानों से पता चला है कि केंद्र शासित प्रदेश में पीडीपी 5 सीटों पर आगे है, जबकि निर्दलीय 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। रुझानों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस 41 सीटों पर आगे है, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस 10 सीटों पर आगे है। श्रीनगर में एनसी अधिकतम सीटों पर आगे चल रही है। उमर अब्दुल्ला, गांदरबल और बड़गाम दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि श्रीनगर की 7 सीटों पर एनसी भी आगे चल रही है। वो नेशनल को हम जीत जाएंगे। जो अब दिखाया गया हमारे जो एग्जैक्ट पोल में दिखाया वो जो एग्जैक्ट में हो जाएगा इंशाल्लाह। वो आस्ते आस्ते अभी जो ट्रेंड है वो 2030 तक हो गया हमारे लीड इस वक्त, और आगे आगे बढ़ जाएगा ये। लेकिन ये हमारे जो ये लोगों में जो हमारी आवाज़ थी वो पहुंच गई। लोगों ने पहचाना कि यहाँ की आवाज़ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसी पे उन्हें लबैक किया, और ये पता भी चलेगा। तो आपने वोटिंग सेंटर में विजिट किया, किस तरह के अरेंजमेंट्स लगे? सब कुछ ठीक है। नहीं, इसमें कोई है नहीं कि कोई है कि पैके नहीं है। अच्छे इंतजाम किया, और लोगों ने सबों ने जो इलेक्शन कमीशन ने सबों ने ये सबों ने अच्छा काम किया। लेकिन आज ये नहीं कहा कि धांधली होगी वो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम यह बकवास है। जो होम मिनिस्टर की तरफ से जो 5 MLAs को, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो मुझे इससे पहले भी या क्या पूछा इन्होंने, अब या क्या पूछा, या स्टेट तोड़ी पूछा, या इन्होंने ये हमारे आयन को खत्म किया, इन्होंने 307 को 35 को, या कुछ भी कर सकते। इन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर के क्या रखे इन्होंने पावर्स। कल भी इन्होंने होम डिपार्टमेंट अपने पास रखा। ये कुछ भी कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से इलेक्शन हुआ, ये नहीं करना चाहते थे इलेक्शन। अब ये पावर अपने पास रखना चाहते हैं। 5 करेंगे नॉमिनेट, वो कहता है मैं 9 करूँगा नॉमिनेट। पहले जीते थे। इन्होंने यहाँ लिमिटेड डेमोक्रेसी रखनी है, उसी का वो ये चला रहा है सिलसिला। ये कंट्रोल यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं देने वाले हैं। ये आई वॉश है। अच्छा लगता है आपको? क्या आपकी क्या बारे में तो है, तो उसमें क्या है? आपने तो चीफ एडजस्टमेंट की, हमने ईमानदारी से काम किया, और हमने जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट थे उन्होंने किया। चलो कुछ जगह उनके भी उठ गए, हमारे भी उठ गए। चलता रहता है पॉलिटिक्स में, सब ये चलता रहता है। जी, मैं मोहम्मद अयूब आखून ईदगाह कॉन्फ्रेंस से बोल रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस? हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर हूँ। तो यहाँ पर अभी काउंटिंग हो रही है, क्या आप मुतमईन है यहाँ के अरेंजमेंट से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। लोगों ने फैसला किया, बहुत अच्छा। आज ऐसे वोटिंग हुआ जो विश्वास नहीं था, क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया अब भाई यहाँ बीजेपी ने डाका डाला था, ये हमको कैसे ख़त्म करना है। बीजेपी रात के टाइम आके हमको डाका डाला और जेलों में डाला, लोगों को अपना गुंडागर्दी दिखाया, लेकिन वो अब ख़त्म किया कश्मीरी आवाम ने, बीजेपी को यहाँ से भगा दिया। और ये विक्ट्री इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की हक़ में है। तो उम्मीद है आपको कि आप मेजॉरिटी में आएंगे? और बिल्कुल इंशाल्लाह। कांग्रेस और हमने अलायंस किया है, साथ में अगर आएगा एक दुका तो ले लेगा, नहीं लेगा तो ज़रूरत भी नहीं है इंशाल्लाह। ये हमारी जीत है पक्की इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की। ये वादा किया था लोगों ने इस बार
लोगों को विश्वास उड़ गया बीजेपी पर, हर किसी पार्टी पर, क्योंकि उनकी नीड थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। हम आएंगे, वोट डालेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में, जीतेगा इंशाल्लाह। आज उम्मीद है आप सरकार बनाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह, पक्का उम्मीद है, पक्का उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार हुए चुनाव में नई सरकार किसकी बनेगी, कौन मुख्यमंत्री का ताज पहनेगा, इन सारे सवालों से कुछ ही देर में पर्दा हट जाएगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के ताजा रुझानों के मुताबिक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां 42 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है। बीजेपी 1 सीट जीत चुकी है और 28 सीटों पर अभी आगे है। बता दें कि 29 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 का है। गहन राजनीतिक लड़ाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सफलता हासिल कर ली है, क्योंकि नजीर अहमद खान गुरेजी ने राउंड 5 के संचयी परिणामों के बाद एक मजबूत बढ़त बना ली है। नेका का प्रतिनिधित्व करने वाले नजीर अहमद खान ने कुल 8095 वोट हासिल किए हैं और अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी फकीर खान को पछाड़ दिया है, जिन्होंने 7046 वोट हासिल किए हैं। जैसे जैसे गिनती अंतिम दौर पर पहुंच रही है, गुरेजी की बढ़त ने एनसी को नई गति प्रदान की है, जिससे वह जीत के लिए एक मजबूत दावेदार बन गए हैं। नजीर गुरेजी की बढ़त के साथ सभी की निगाहें अब अंतिम दौर पर हैं कि क्या वह अपनी बढ़त बनाए रख सकते हैं और निर्णायक जीत हासिल कर सकते हैं। इससे अगले राउंड का इंतजार करना पड़ेगा। सर जी साहब थोड़ा पीछे दिखा दीजिए। अपने लोगों को जो गुरेज के रहने वाले हैं, जिन्होंने किलेल के रहने वाले, बख्तौर और कंदलवान के रहने वाले हैं, जिन्होंने भरपूर मेहनत की, नौजवानों ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, सब ने मिलकर, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हमारे पास कोई धन दौलत नहीं थी हम खर्चा सकते, उन्होंने आज ये डिफीट जो है बीजेपी को नहीं बल्कि उनके उन लीडरों को जो वहाँ आए थे मेरे खिलाफ मुहिम चलाने के लिए, मैं अकेला था एक साइड से पूरी हुकूमत थी बीजेपी की। आज ये डिफीट जो है मैं ये कहूँगा मोदी जी की डिफीट है, न कि बीजेपी की डिफीट। तो लगातार बीजेपी दावा कर रही थी वहाँ पे जीत हासिल करनी है, क्या करें? वही मैं कह रहा हूँ आपको, उनके पास पैसा था, उनके पास, आपको यकीन नहीं होगा, एक रैली में उन्होंने कोई 35 से 40 लाख रुपया खर्चा, गाड़ियाँ लाई उन्होंने उधमपुर से, प्रोपेगेंडा किया मीडिया में, मेरे खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा हुआ, मेरी ज़ाती ज़िंदगी को उन्होंने उसमें उछालने की कोशिश की। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो है लोग सबसे ज़्यादा ऊपर होते हैं, और अल्लाह ताला की ज़ात जिसके साथ हो अल्लाह ताला उसी के साथ होता है जिसके साथ लोग होंगे। और लोग किसके साथ होते हैं? जो उनकी खिदमत करेगा, इस गुलाम की, इस नौकर की तरह, इस एमएलए की तरह नहीं। और आज मुझे लग रहा है कि हम कहते हैं लोग नाशुक्रे हैं, लोग नाशुक्रे नहीं हैं। लोग उसी आदमी का साथ देते हैं, उसी आदमी को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं जो उनकी दुख दर्द में शरीक होता है, जो उनके पास जाता है, जो उनसे बात करता है, जो उनके मुसीबत में उनके साथ होता है, जो उनकी खुशी में उनके साथ होता है। तो आज मैं अपनी तरफ से उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वोट दे दिया, और उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया या मेरे खिलाफ वोट दे दिया। वोटिंग की लड़ाई हमारी सियासतदानों की सिर्फ वोटिंग तक होती है, वोट के बाद कोई लड़ाई नहीं होती है। हम भाई भाई होते हैं, और जिन वोट नहीं देने वाले उनकी भी खिदमत करनी पड़ती है, और देने वालों की तो ज़्यादा ही शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख तारिक करना ने कहा कि ये जीत लोगों के पार्टी के प्रति विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि लोगों ने भाजपा के जुल्म सितम का जवाब अपने वोट के माध्यम से दिया है। भाजपा की नीतियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों का भविष्य अंधकारमय कर दिया था और जनता ने उसका अब मुंह तोड़ जवाब दिया है। तारिक साहब, आप अभी विक्ट्री दर्ज करने जा रहे हैं क्योंकि बड़े मार्जिन से आप लीड कर रहे हैं, क्या बताएंगे सर? देखिए, ये लोगों की जीत है। जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस, यहाँ जो जुल्म सितम बीजेपी की तरफ से लागू किया गया था, जो जैकबूट पॉलिसी यहाँ पे लागू की गई थी, जो यहाँ के लोगों को दबाया गया था और जिसको वो ग्लोरीफाई करते थे, यहाँ अमन अमान है। आज उनको, उन ताकतों को जिन्होंने यहाँ पे दबाव और ध्वंस का माहौल बनाया था, यहाँ पे एक हेट पॉलिटिक्स का इनेकाद किया हुआ था, उन सब ताकतों को आज का ये रिजल्ट जो है वो उसका जवाब है।
तारिक साहब, हरियाणा में कहीं ना कहीं अब अभी वहाँ पे फाइनल रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, फिर उसके बारे में बात। गवर्नमेंट बनने के बाद सर क्या रहेगा आपका ओथ और क्या रहेगा पहला इनिशिएटिव? हमने बताया कि दिस वुड बी ए स्टेप फॉरवर्ड, a beginning of a new struggle, and that struggle is to get our rights back, especially the statehood, along with the right on land and along with the right on jobs. Apart from that, we have a very big challenge, that is unemployment, and we have to see that our youth who have been pushed to wrong actions are retrieved back, और उसके वास्ते ख़ास तौर से एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ को उसके वास्ते करना है। और साथ साथ में जो हमारे मैनिफेस्टो में यूथ और वेमेन को जो हमने यंग वेमेन के वास्ते जो रखा हुआ है प्रोविजन, उसको आगे चलाना है। See, I will not qualify any person or any political party, but I have been maintaining it throughout that anyone who is on the same page, who is having the same ideology to keep away BJP out of the power corridors would be welcome. You will accommodate them in the government form? That can't be said as now. But we would like to have an inclusive government. We would like to have a stable government because we have big challenges ahead, and we would like to have a stable government as well. Thank you, sir. Thank you. नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अनंतनाग पश्चिम एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी और अनंतनाग पश्चिमी एडवोकेट रियाज अहमद खान की चुनाव के संबंध में प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते हैं कि क्या कहना है उनका इस बारे में। लगता है कि मैं इंशाल्लाह रहमान पहली तरजीह उनको दे दूंगा कि जो हमने वादा किया, हमारी पार्टी ने वादे किए और मैंने खुद वादे किए, इंशाल्लाह रहमान हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम हम इंशाल्लाह रहमान उस पर खरे उतरने चाहिए ताकि लोगों को भी पता चले कि ये जो कहते हैं करते हैं। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है, धोखा नहीं होना चाहिए। ये नो डाउट कि ये वोट जो आज था ये एक 5 अगस्त 2019 के खिलाफ जो यहाँ पे एक इलीगली वो कानून जो 370 और 35A या बाकी यहाँ पे लॉज यहाँ पे एब्रोगेशन किए थे, तो उसके खिलाफ ये एक वोट था। देखो इंशाल्लाह रहमान हमने बोला कि हम स्ट्रगल करेंगे, तब तक मरते दम तक हम स्ट्रगल करेंगे उस चीज़ को वापस लाने में। जो हमने वादे किए हैं तो इंशाल्लाह रहमान हम लड़ेंगे उसके लिए और हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए यहाँ पे एजुकेशन हो गया, फार्मूलाज के बारे में। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने वो फार्मूलाज वापस लिए और उनसे माफ़ी मांगी, और क्या इसमें क्या ये नहीं हो सकता है कि कल को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो खुद आए कि नहीं जी हमसे गलती हुई, हम कश्मीर को इस चीज़ से जीत नहीं सके, हमें ये चीज़ उनको वापस मिलना चाहिए, तब हम यहाँ पे मतलब लोगों के दिल जीत सकते। स्टेटहुड के बारे में अगर स्टेटहुड यहाँ पे छीना, क्या ये डिग्रेड करने का कौन से दुनिया का मुझे एक कानून दिखाओ जहाँ पे ये लिखा होगा कि नहीं जी हम स्टेटहुड को यूटी बनाएंगे। क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? हम उन चीजों के लिए लड़ेंगे और इंशाल्लाह। आप यहाँ पे ये मेरी आवाज देखते हैं ना, उधर देख लेना मेरा हाल क्या होगा। ये लीड और बढ़ेगी और थोड़े वक्त में ये कामयाबी में तब्दील हो जाएगी। अगर अनंतनाग के 7 असेंबली हलकों की बात करेंगे तो यहाँ पे कोalition का जादू बिखरता हुआ नजर आ रहा है, इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे? ये जादू नहीं है, ये असलियत है। लोगों ने जो मन बनाया था वही आज मशीनों में से निकल रहा है। आज इंशाल्लाह साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के पाले में जा रही है, जो लोग का चाहना था ऐसा ही मशीनों में निकल रहा है। तो जो लोगों की उम्मीदें हैं अब उस पर खरा उतरने के लिए क्या कोशिश रहेंगी आगे? बिल्कुल कोशिशें होंगे पहले दिन से इंशाल्लाह। जब तक ये हमारा खोया हुआ तशक्कुस वापस नहीं आएगा, स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, जमीन पर अपना हक नहीं होगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार है। लोग काफी भीड़ में बाहर भी नजर आ रहे हैं, जश्न मनाने की तैयारियों में है, क्या पैगाम देना चाहिए? जश्न वाजिब है, लेकिन मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि जश्न मनाना हो तो जायज़ तरीके से मनाना होगा। लॉ एंड ऑर्डर का खास ख्याल रखना होगा कि ये रियासत हमारी है, ये लोग हमारे हैं। जिसने वोट नहीं डाला होगा उसके साथ भी हम खुशियां बांटना चाहते हैं। बस यही मेरी मैसेज रहेगी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शमीमा फिरदौस और सलमान सागर अधिकतम सीटों पर आगे बढ़ने के बाद मीडिया से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि खासकर 370 के निरस्तीकरण के बाद यहां के लोगों ने बड़ी समस्याओं का सामना किया है और इसका जवाब अब लोगों ने खुद ही चुनाव के माध्यम से दिया है। और सलमान सागर ने कहा कि लोगों ने हम पर एक बार फिर से अपना भरोसा जताया है और हम उनके जो बिना बन पड़ेगा वो करेंगे। उनके विश्वास के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। 370 खत्म हुआ है, हमने देखा यहाँ पे जो रोड्स है, जो यूथ है, जो नौकरियां हैं, जो हमारे लोग हैं, उन्होंने बहुत मसाइब फेस किए हैं, बहुत मुश्किलात फेस किए हैं। अब वो था तो वो उससे बाहर आए तो इंशाल्लाह रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके लिए उनके साथ है। लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस जाता था यहाँ पर पंडित वोट्स का, आपको लगता है कि उसने भी काम कुछ नहीं किया? है नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, वो बाहर रहते हैं, वो यहाँ नहीं रहते हैं। अब वो इलेक्शन डंडूरा पीटते हैं कि हमें वोट दे दीजिए। लोगों को पता है जो काम करे, जो मेरे कहने का मतलब उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही फिर चुना है। मुझे लगता है हाँ, आप देख लीजिए, मैंने सुना है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू में जो वोट पड़े हैं माइग्रेंट, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़े हैं, क्योंकि वो भी एक चेंज चाहते हैं। वो चाहते हैं बीजेपी के शिकंजे से वो बाहर आए, क्योंकि बीजेपी ने उनको भी धोखा दिया। सारी सीटों जो पर लग रहा है आपको, जो ट्रेंड से एनसी और कांग्रेस अलायंस बनाएगी, आपको किसी का सपोर्ट भी नहीं जरूरत होगा? देखिए, ये सारा कुछ है डॉक्टर फारूक साहब और उमर साहब इसका जवाब दे सकते हैं। आखिरी सवाल, क्योंकि सारी सीटों पर आप जो है अभी लीड कर रहे हैं, लेकिन ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़कर उस पर क्या कहेंगे आप? वो भी इंशाल्लाह हो रहमान, आप देखिए आगे देखिए, बहुत सारे अभी वो जो बैलेट बॉक्सेस है वो बंद है, उनका भी मुझे लगता है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ से बहुत सारे वोट्स आपको हम लोगों को इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है, हम लोगों को अच्छी सरकार देने जा रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि लोगों ने जो हमें मैसिव मैंडेट दिया है और हम उसकी पूरी पैरवी करेंगे, हम उसका भरोसा रखेंगे, हम वो भरोसा तोड़ेंगे नहीं लोगों का, जैसे एक जमात ने यहाँ 2014 में तोड़ा था। हमें पूरा यकीन है कि ये वोट जो आज गिरा है, ये वोट पड़ा है अगेंस्ट पीडीपी ने जो यहाँ का मैंडेट बीजेपी के हवाले किया था। जो कलम दवात को वोट पड़ा वो कमल को पड़ गया बाद में, और जो मोदी जी ने 5 अगस्त को जो फैसला लिया, हर उस फैसले के खिलाफ ये वोट है, हम ये मानते हैं इंशाअल्लाह। जिस तरह से ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एग्जिट पोल के जो मुख्तलिफ दिख रहा है, उसमें मेजॉरिटी में आप बेसिकली सारे एग्जिट पोल्स मोदी जी से डरते हैं। ये मीडिया वालों की अपनी प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, आज़ादी से बात नहीं कर पाते हैं, उसी आज़ादी ना होने के खिलाफ ये वोट है। मीडिया वाले असल एग्जिट पोल नहीं दे सकते, मीडिया वालों को दबाव है कि आप एग्जिट पोल में बीजेपी को आगे दिखाइए, मीडिया वालों को दबाव है आप इस कैंडिडेट को ज़्यादा बढ़ाइए। ये उसके खिलाफ वोट है। लोग ये जानते हैं कि मीडिया की क्या मजबूरियां हैं, लोगों की क्या मजबूरियां हैं, उसके खिलाफ वोट है। लोगों के बारे में बताइए, क्योंकि लोगों ने आज बड़ा मैंडेट आपको देने, लोग बहुत परेशान हैं। उसमें आप सुनिए, मेरा सवाल तो सुनिए, आप लोगों को क्या देंगे आप, क्योंकि ये वेव नहीं है बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब लोगों ने एक बड़ा मैंडेट दिया है, लोगों के लिए क्या करेंगे? और जहां हमारा सियासी एजेंडा है 370 और 35A, वहाँ साथ साथ हम लोगों की परेशानियाँ समझते हैं। बिजली का प्रॉब्लम है, मीटर्स का प्रॉब्लम है, एग्जेजरेटेड पावर बिल्स का प्रॉब्लम है, राशन का प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ें हम चाहेंगे ठीक हो, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बीजेपी सरकार को आगे आना चाहिए, यहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस का ख्याल रखना चाहिए। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।